अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ था, इसलिए उनमें असाधारण शक्ति थी। जन्म के समय उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी, जो उन्हें हर प्रकार के भय, रोग और मृत्यु से बचाती थी। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या और युद्ध कला का अद्भुत ज्ञान दिया। अश्वत्थामा अपने पिता से अत्यंत प्रेम करते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो वे कौरवों की ओर से लड़े। युद्ध के दौरान उन्होंने भीम, द्रौपदी के पुत्रों और कई वीरों से युद्ध किया। वे अत्यंत बलशाली थे, परंतु उनके मन में प्रतिशोध और क्रोध बढ़ता जा रहा था। जब युद्ध के समय द्रोणाचार्य को यह झूठ बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तब उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। उस समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। यह देखकर अश्वत्थामा क्रोधित हो उठा। उसने कसम खाई कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला जरूर लेगा। रात के समय जब पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा चुपके से भीतर घुसा। उसने भगवान शिव की आराधना की और उनसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र मांगा। फिर उसने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के पांचों पुत्रों की नींद में ही हत्या कर दी। वह सोच रहा था कि उसने पांडवों को मार दिया है, परंतु सुबह जब द्रौपदी को सच्चाई पता चली, तो वह शोक में डूब गई। अर्जुन और श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। द्रौपदी बदला लेना चाहती थी, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें क्षमा का मार्ग दिखाया। तब श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप और वरदान दिया। उन्होंने कहा, तू अमर रहेगा, पर तेरा शरीर सदैव घावों से पीड़ित रहेगा। तेरी मणि तुझसे छीन ली जाएगी और तू धरती पर भटकता रहेगा, जब तक कलयुग समाप्त न हो जाए। अश्वत्थामा से उनकी मणि निकाल ली गई और वह कष्ट में धरती पर घूमने लगा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा हिमालय या जंगलों में भटकता है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कभी कभी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, एक घायल, खून से लथपथ, दुखी व्यक्ति जो खुद को अश्वत्थामा बताता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं और क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।